नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आज मैं हूं खलैनी में, एक गांव पड़ता है दुर्गा नगर, और दुर्गा नगर में आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहां के बेटे हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह कटोच जी को दी गई। ठीक आज ही के दिन 27 जनवरी 2015 में त्राल में एक एनकाउंटर में उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। और आज उनके इस बलिदान दिवस पर, आज यानी 2025 में, ठीक आज उनके 11 वर्ष हुए हैं इस बलिदान को कंप्लीट हुए। और आज उनके इस पैतृक गांव में पूरे समाज ने मिलकर उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में 70 फीट हाई ट्राई कलर जो है उसको यहाँ पे लहराया गया है। और उनके जीवन के बारे में बाकी और छोटी छोटी जो जानकारी है, मेरे साथ उन्हीं के परिवार के 2 सदस्य जुड़े हैं। इनका उनसे किस तरह का रिलेशन रहा और रिश्ते में ये उनके क्या लगते हैं, ये खुद ही अपनी ज़ुबानी ही बताएंगे। इन्होंने अभी श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में एक डिटेल में उनकी जीवनी के बारे में बात रखी। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम कनिका है। जी कनिका जी, आपका रिलेशन जो मार्टियर अपने हेड कांस्टेबल संजीवन कटोच जी है, उनके साथ क्या है? वो मेरे मामा जी लगते हैं। आपके मामा जी लगते हैं। तो जिस समय उन्होंने वीरगति प्राप्त की, उस समय आपकी कितनी आयु थी? उस समय मैं आई थिंक 5th क्लास में थी। एज तो याद नहीं है, बस क्लास 5 में थे। क्लास 5 में थे, यानी कि लगभग आपकी एज जो है 12-13 वर्ष के करीब करीब थी। तो आपके मामू ने देश के लिए एक बलिदान दिया है, अपना जीवन उन्होंने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। बट व्हेन डिड यू कम टू नो कि इस सेक्रीफाइस की वैल्यू क्या है और आपके मामू ने कितना बड़ा काम किया है? इसकी वैल्यू उस टाइम पता चली जब उन्हें शौर्य चक्र मिला। जब उनकी शहादत हो गई थी, उसके बाद कुछ सालों के बाद उन्हें उनकी फैमिली मेम्बर्स को, उनकी वाइफ को, उनकी मदर को, फादर को उनको बुलाया गया था, जहाँ पे उनके नाम पे उन्हें शौर्य चक्र मिला, जो कि एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है हमारे लिए। जी। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम जिया है। जिया जी, आपके भी वो मामू ही लगते हैं? जी। जी। तो आपके अपने मामू के साथ किस तरह के रिलेशन थे? जैसे हम देखते हैं कि हर मामे भांजे में बड़ा लाड प्यार होता है, परंतु उस लाड प्यार के पीछे मामू एक इतनी टफ लाइफ को फेस कर रहे हैं और बहुत सीरियस अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दे रहे हैं। कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे मामू इतने एक तरह से सीरियस हैं, टफ हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में, कि वो अपने जीवन का बलिदान भी दे सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कभी लगा, क्योंकि मतलब मेरा उनके साथ रिलेशन तो बहुत अच्छा था। और मतलब घर में भी किसी को नहीं पता था कि वो ऐसे एनकाउंटर्स में जाते हैं, ये सब करते हैं। ये तो बाद में पता चला जब मतलब उनकी शहादत हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तब तक तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो भी मतलब उस दिन भी वो सबके लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट था, जैसे ही सबको पता चला। जी। विविज, अभी जो हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह कटोच जी, उनके पिताजी ने भी अभी मेंशन किया कि परिवार को भी खुद पता नहीं था कि वो एनकाउंटर्स में जाके अपनी पार्टिसिपेशन देते हैं, एनकाउंटर्स में एक्टिवली वो एंगेज होते हैं। घर वालों को भी ये बताया गया कि मैं ऑफिस में काम करता हूँ और मेरा बाहर का कोई काम नहीं है। जिस दिन आपको उनके सेक्रीफाइस का, उनके बलिदान का पता चला, तो उस समय भाव हर मानव के क्या होते हैं वो तो हमको पता ही है, परंतु एक कितना बड़ा काम किया है उन्होंने। आज जैसा आपके ही गांव में, खलैनी दुर्गा नगर में 70 फीट का ट्राई कलर जो है उसको होस्ट किया गया है यहाँ पे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है। ये ट्राई कलर उनकी ट्रिब्यूट में यहाँ पर फहराया गया है, ताकि उन्हें हम हमेशा याद कर सकें, ताकि वो हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रह सकें। उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि एक स्कूल स्टार्ट किया गया है। इस गांव की जब स्टार्टिंग है, जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ पे उनके नाम पे एक गेट बनाया गया है। हाँ जी। जिसकी वजह से वो हमारे दिलों में ज़िंदा रह पाएँ। यहाँ के जितने भी यूथ है अभी,
वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके आर्म्ड फोर्सेस में जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे सभी को, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे वो, जिसकी वजह से अब सब लोग बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हैं और अब आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं। व्यूअर्स, हेड कांस्टेबल संजीवन जी से और उनके जीवन की पूरी अगर आप कहानी देखेंगे, और ख़ासकर जब उनके पिताजी से मेरी पहले भी बात हुई थी और उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका भी मिला था, और उनकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि जो संजीवन जी थे, ही वॉज ए ओबीडियंट सन, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक लॉयल हस्बैंड, और हम कह सकते हैं कि ट्रस्ट वर्दी एक फ्रेंड। ये सारी क्वालिटीज़ उनमें थी, और साथ में जैसा भी मेंशन किया कि हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी अमूमन ये धारणा होती है कि आर्मी में आप अगर आपको एज ए ऑफिसर जाना है तो आपको अच्छी खासी पढ़ाई करनी है, परंतु उनकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में आपने मेंशन किया, तो उसमें आपने बड़ी उनकी अच्छी क्वालिफ़िकेशन मेंशन की। मैं चाहता हूं कि वो आप दोबारा से मेंशन करें। उन्होंने अपनी बैचलर्स जो है वो एमएएम कॉलेज से की थी, और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में से की थी, चंडीगढ़ से। जी, तो चंडीगढ़ से उन्होंने कंप्यूटर्स में अपनी मास्टर्स किया, उसके बाद फिर उन्होंने आर्मी की तरफ अपना रुख किया, और जब 2015 में ये बलिदान हुआ, उसके बाद इस एरिया के कई ऐसे युवा थे जिन्होंने आर्मी का रुख किया, तो ही वाज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आफ्टर दैट। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि उनके नाम पे स्कूल को रखा जाएगा, उनके नाम पे स्कूल होगा। उसके बाद एक स्मृति चिन्ह की भी अनाउंसमेंट की गई है, और साथ में मंदिर में जो कम्युनिटी हॉल जो बनेगा उनको भी उनके नाम से रखा जाएगा। तो ये जो इनिशिएटिव्स एडमिनिस्ट्रेशन लेती है समय समय पर अपने मार्टियर्स के लिए, हाउ दे आर ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वो दूसरों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो बनते ही बनते हैं, परंतु एक शहीद का, एक बलिदानी का नाम समाज में जनरेशन्स तक चलता है, तो ये प्रक्रियाएं होती रहनी चाहिए। जी, ये तो बहुत मतलब प्राउड का मोमेंट है हर किसी के लिए, ये सिर्फ घर वालों के लिए नहीं, सबके लिए, हर किसी के लिए प्राउड का मोमेंट है कि उन्होंने अपने देश के लिए इतना सब किया है, तो उनके नाम पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ये सब करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत यंग है अभी, तो जब आप, नेचुरल सी बात है, मुझे ये फील भी होता है, लगता भी कि है कि जब कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, हम फिर उसको और ज़्यादा सीरियसली उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादा उनके बारे में चीज़ें खोजने का प्रयास करते हैं। तो जब आपने अपने मामू जी के जीवन को और ज़्यादा सीरियसली जानने का प्रयास किया, तो हाउ ही वाज एज ए ह्यूमन बीइंग, मामू तो हैं हमारे रिलेशन में, बट हाउ ही वाज एज ए ह्यूमन बीइंग, आप दोनों ने उस रिश्ते को कैसे जिया है, कैसे उसको आपने वो समय को, अपने उस एहसास को, हाउ यू एक्सप्रेस दैट? जब वो ज़िंदा थे तो वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, हर चीज़ में वो हमारे साथ एंजॉय करते थे, कभी फील नहीं हुआ कि वो इतना बड़ा काम करते हैं, इतने बड़े बड़े मिशंस पे जाते हैं। ये तो उनकी शहादत के बाद हमें पता चला कि वो इतने बड़े बड़े मिशंस पे जाते थे, मिलिटेंट्स को फेस करते थे हेड ऑन। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है इस चीज़ से। तो पर्सनल लेवल पे आपकी इक्वेशन अगर मैं उनके साथ कहूँ कि किस तरह की थी, कोई ऐसे मोमेंट्स जो आपको याद होते हैं, क्योंकि मामू और भांजी का रिलेशन एक बड़ा स्पेशल सा होता है, मैं खुद भी उसको फील करता हूँ, और कुछ ऐसे ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स से वो चीज़ उतने डिमांडिंग नेचर के नहीं होते हैं जितने हम अपने मामू से एक डिमांडिंग नेचर रखते हैं, बड़े हक से, और उस चीज़ को उनसे लेने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे पर्सनल मोमेंट्स जो आपने उनके साथ स्पेंड किए हैं, और कोई ऐसी जो यादगार जो आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जिसको आप शेयर करना चाहें? ऐसे तो मतलब हैं बहुत सारे, मतलब जब जो भी हम सब मामू को मतलब बोलते थे वो सब करते थे, वो बहुत मतलब यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी ना करें तो मतलब मामू ऐसे थे कि हाँ कि करना है। और एक बार याद है कि हम वैष्णो देवी गए थे, मैं मतलब नानी घर वालों के साथ से गई थी, तो मुझे शौक था कि मुझे खुद चल कर जाना है, बट मामू ने पूरे रास्ते मुझे कंधे पर बिठा कर लिया था कि ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो सीन मुझे हमेशा याद रहेगा।
और ये मैं अपने भांजों को भी बोल दूं कि सेम यहाँ पे भी हुआ है। जब हम भी वैष्णो माता गए थे तो मैंने भी अपने भांजे को पूरा अपने कांधों पे उठा के माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाए थे। तो दिस इज़ फॉर यू श्वेत, आपको ये याद रखनी चाहिए कि मामे लोग जो होते हैं वो कितना काम करते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ को हम उनसे कितना इंस्पायर्ड मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में इतना बड़ा काम कर दिया। और ये कोई आशीर्वाद या ब्लेसिंग ही होती है कि किसी आर्मी वाले या किसी बेल्ट फोर्स वाले के लाइफ में कोई ऐसा दिन आता है जब वो युद्ध में या तो पार्टिसिपेट करता है या इस तरह के एनकाउंटर्स में पार्टिसिपेट करता है, या वो फिर आजीवन काल तक अपनी सर्विसेज देता है और लास्ट में रिटायर होकर घर आ जाता है। परंतु कुछ स्पेशल लोग होते हैं जिन्होंने मातृभूमि ने जिनको चुना होता है बलिदान के लिए, और उनमें से हमारे हेड कांस्टेबल संजीवन जी रहे। तो आप स्वयं को उनकी लाइफ से कितना इंस्पायर्ड मानते हैं? डायरेक्शन लाइफ में कैसे मिलती है? कितना सीरियसनेस लाइफ में उसके बाद आती है? वो उनसे हमें एक सबसे बड़ी जो वैल्यू मिलती है, मतलब एक मॉरल वैल्यू मिलती है, वो एक डिसिप्लिन की थी। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे कि उन्हें क्या करना है, कैसे फैमिली को अलग टाइम देना है, कैसे अपनी जॉब को अलग टाइम देना है। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम पे करना उनको अच्छी तरह से आता था। और जब उनकी शहादत हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत था कि मुझे भी आर्म फोर्सेस में जाना है, क्योंकि उनसे इंस्पिरेशन मिली थी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिली है कि मैं भी ऐसा कुछ काम करूं ताकि हमारा भी कुछ देश के प्रति नाम हो। सो व्यूअर्स, जो बलिदानी है जिन्होंने सेक्रीफाइस अपने देश के लिए दिया है, कई लोग अपना देह अपना शरीर दे के वो चीज़ करते हैं, कई लोग अपना समय दे के करते हैं, कई लोग अलग अलग रूपों में अपनी सेवाएं देश के लिए देते हैं। परंतु अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, परिवार के बारे में उस समय कोई नहीं सोचता है। और आज अगर हम देखें तो ऐसे वीर सपूतों की वजह से ही हम अपने घरों में हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। इसकी एकता, अखंडता, संप्रभुता को इसको सर्वस्व और टॉप पे रखने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे वीर जवान करते हैं, और इनसे इंस्पिरेशन भी मिलती है। हमारा समाज किस तरीके से एकत्रित हो, इकट्ठा हो, और हम अपने मातृभूमि, अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए हमेशा स्वयं को अग्रसर रखें। और जिस जिस जगह पे, जिस जिस डिपार्टमेंट, जिस जिस भी तरीके से हम अपनी भारत माता की सेवा कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। जहाँ लहू की ज़रूरत है वहाँ भारत माता के लिए अपना लहू दे के इसकी रक्षा करनी है। जहाँ एक अच्छा टीचर बनने की ज़रूरत है, अच्छा टीचर बन के हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो हमारे हेड कांस्टेबल संजीवन सिंह जिन्होंने आर्मी को चूज़ किया, बेल्ट फोर्सेस को चूज़ किया, तो उन्होंने इस रूप में अपने देश की सेवा की, और हम सब के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वो रहेंगे। उनका बलिदान ये सिखाता है कि जो कर्तव्य है, जो अपना कर्म है अपनी मातृभूमि के लिए, उसको हम किस तरीके से निभाएं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं। ये हैं संजीवन जी, और इन्होंने छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम किया कि आने वाली कई जो सदियां हैं और जनरेशन्स जो हैं वो इस चीज़ को याद रखेंगे। और 70 फीट का जो ध्वज आज यहाँ पे आरोहण किया गया है, ये हमेशा हर किसी व्यक्ति को आते जाते जो भी यहाँ से गुजरेगा उसको उनके बलिदान का याद दिलाता रहेगा। और लक्ष्य क्या है? देश सर्वप्रथम, उसके आगे कुछ भी नहीं। उनको हमारी तरफ से भी इन नम आँखों से श्रद्धांजलि व कोटि कोटि नमन।